हाय प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ, मजे में। आज किस बात पे चर्चा करें? अरे ये अभी दिसंबर में तो टैक्स सीजन था इस बार। हाँ। तो मेरे हाँ। दिमाग में टैक्स को लेके बहुत ख्याल आ रहे थे, तो मैंने कहा तुमसे टैक्स के बारे में पूछता हूँ। ठीक है। लगता है तो टैक्स ने बहुत टैक्सिंग था आपके लिए। बहुत टैक्सिंग टैक्स था बॉस। तो मुझे पूछना था कि अभी टैक्स को लेकर के अक्सर हम ऐसी चीजें बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान में तो बहुत कम लोग टैक्स भरते हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टैक्स है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत कम टैक्स है। कुछ कहते हैं कि टैक्स बढ़ाना चाहिए, कुछ कहते हैं एग्जम्पशन बढ़ा दो, उससे तो टैक्स पेयर कम हो जाते हैं। और सरकार तो इंडिविजुअल लोगों पे टैक्स की दर बढ़ाते जा रही है। अभी तो टॉप टैक्स रेट तो कुछ 43% टाइप पहुंच जाता है, तो बहुत ही हाई टैक्स रेट है इंडिया में। हम्म। जीएसटी वगैरह भी कुछ जगहों पे कम हो गया, एक्साइज वगैरह कम हो गया है, लेकिन सर्विस टैक्स जो 10-12% होता था अभी 18% है, तो कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। तो लेकिन इस बारे में कैसे सोचे हम लोग कि एक तो टैक्स कितना कमाना चाहिए सरकार को, हम्म। हाँ, और हम लोगों को कितना टैक्स भरना चाहिए, कितना ज्यादा ज्यादा है और कितना कम कम है। हाँ। बिल्कुल, तो थोड़ी शुरू से शुरुआत करते हैं। हमारी हम्म। जो अर्थव्यवस्था है सौरभ, उसका तकरीबन 17% हम्म। टैक्स के रूप में हम लोग कलेक्ट करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और सारी राज्य सरकारें मिला के। ठीक है, तो अच्छा। 17% टैक्स के तौर पे। अब आप पूछेंगे ये कम है या ज्यादा है? तो हम्म। अगर हम भारत जैसी ही दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से तुलना करें, मतलब भारत जितनी आमदनी वाली, पर कैपिटा जीडीपी वाली, तो उस हिसाब से भी भारत थोड़ा सा कम परफॉर्म करता है। तो हमारे जैसे डॉक्टर राव जो पब्लिक फाइनेंस स्पेशलिस्ट है, मेरे गुरु है, मैंने काफी कुछ सीखा है उनसे, उन्होंने एक पेपर लिखा है उसके ऊपर, और मैं हम्म। उसी से बता रहा हूँ। तकरीबन 20% होना चाहिए। उन्होंने 98 कंट्रीज का एक रिसर्च किया था, उनके टैक्स टू जीडीपी से कंपैरिजन किया, तो ऐसा पता लगता है कि तकरीबन 20% होना चाहिए, और भारत का 17% है। ऐसा। ठीक ठीक, इतना बुरा भी नहीं है मतलब। हाँ, इतना बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग की का मापदंड भी भारत जैसे ही देश है। मैं हाँ यूएस हाँ या यूके से नहीं कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब अभी भी हाँ हम लोग हाँ। 3% ऑफ जीडीपी बहुत होता है सौरभ, बहुत ज्यादा होता है। हम्म। मतलब हमारा हम्म। फिजिकल डेफिसिट ही 3% होता है, टारगेट रहता है यूनियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये भी एक्चुअली आप बात है, देखें तो जैसे बहुत बड़ा हल्के नंबर में है। ना ले। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ठीक ठीक ठीक। पर और सौरभ, जो थोड़े से मेरा विकसित आपसे देश, सवाल है। थोड़े से जो हाँ। नहीं, जो थोड़े से हम्म। विकसित देश होते हैं प्रणय, उनका हम्म। कितना रहता है? हाँ, नहीं, हाँ, तो ये यही मैं उसी की ओर आ रहा था। आप वैसे देखें तो पहले तो सवाल ये उठना चाहिए कि क्यों बढ़ाना चाहिए टैक्स टू हाँ जीडीपी रेशियो। जितना है ठीक है, हाँ रहने दो। तो हाँ। एक दो कारण है। एक तो आप देख लीजिए, एक वैगनर्स रूल होता है, मतलब जैसा कि ऐसा देखा गया है पिछले 70-80 सालों में। जैसे जैसे कि आप अमीर अर्थव्यवस्था होती जाते हैं, मतलब आपकी पर कैपिटा जीडीपी रेशियो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सरकारों से डिमांड भी बढ़ती जाती है। तो जैसे अमेरिका हम्म। में लोग बोलेंगे आप मेडिकेड दे दो, स्कूल हम्म। चलाओ, हम्म। स्कूल के लिए फंड्स दो, वगैरह वगैरह, तो इंश्योरेंस वगैरह, है ना? तो यूएस में जैसे उनकी अर्थव्यवस्था का 40% सब गवर्नमेंट्स मिला के स्पेंड करते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छा। वो तकरीबन 26% है। तो आप सोचिए, ठीक। जैसे, और स्वीडन वगैरह में ये 50% है। तो जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे, और डिमांड्स बढ़ेंगे, लोग बोलेंगे ये भी दो, वो भी दो, सरकार को और ये भी काम करना चाहिए। तो हम्म। ये देखा गया है, जैसे जैसे देश अमीर होते हैं, शायद डिमांड बढ़ती जाती है। ये एक ट्रेंड है, ये कारण नहीं है, पर एक ट्रेंड है, रुझान है। हम्म। दूसरा ये है कि हम्म। सरकार, अब देखिए भारत में तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम करना है, हेल्थ, एजुकेशन। अब तो कोविड की वजह से, मतलब कोविड के झटके से उभरने के लिए भी काफी खर्च करना है। हमारी सेना का हम्म। आधुनिकरण भी करना है, क्योंकि चीन वगैरह के डेंजर से। तो इन सब चीजों के लिए भी इमीडिएट तौर पे भी सरकार को खर्च बढ़ाना पड़ेगा। ठीक ठीक। तो और ये जो शिकायत रहती है, तो ये जो टैक्स है पूरा, इसमें अब ये हम जो लोग पर्सनली टैक्स भरते हैं, वो उसका हम्म। कितना प्रतिशत है? सारा हम ही हाँ। लोग, हमारी सब सब कुछ हमारी जेब से जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन जो ऐसे हम डायरेक्ट टैक्स जिसको लेके अक्सर सैलरी वाले लोगों को बड़ी तकलीफ रहती है कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स देता हूँ, तो वो हम्म। कितना प्रतिशत है ये पूरे टैक्स का? हाँ, तो वो तकरीबन 13% है।
तो पूरा अगर हम्म। टैक्स जितना भी कलेक्ट किया है उसे हम 100 रख लें तो उसका 13, उसमें से 13 रुपए पर्सनल इनकम टैक्स के तौर पे जाता है। तो एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ही कंफ्यूजिंग और पेचीदा मामला लगता है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप इस तरीके से सोचिए, टैक्स दो तरीके से पे करते हैं हम, या तो आमदनी पे करते हैं या फिर खपत पे करते हैं, मतलब इनकम या ठीक है। कंजम्पशन पे। तो इनकम पे ठीक। या तो आप इनकम बना सकते हैं, आपकी कंपनी इनकम बना सकती है ना, तो वो ठीक दोनों है। को कंबाइन करते हैं, टैक्स ऑन इनकम बोलते हैं। और कंजम्पशन तो आप जैसे आपने कुछ इंपोर्ट किया या आपने कोई फोन मंगवाया, वो उसके ऊपर आप कस्टम्स ड्यूटी भी भरते हैं, या हम्म। फिर आपने पेट्रोल भरवाया, तो खपत पे जो आप टैक्स भरते हैं वो कंजम्पशन टैक्स होता ठीक ठीक ठीक। है। तो अब इसमें जो हम अपनी पर्सनल इनकम पे टैक्स दे रहे हैं वो लगभग 13% है। बाकी हो गया जो कंपनियों की इनकम पे हो गया, या कंपनियों की खपत पे हो गया, या इंडिविजुअल्स की खपत पे हो गया। और हाँ। इंडिविजुअल की खपत पे तो गरीब से गरीब आदमी बेसिकली, अगर आप माचिस भी खरीद रहे हैं, कुछ कपड़ा खरीद रहे हैं, तो आप भी उस पे टैक्स दे ही रहे हैं। जूता आपने खरीद लिया या कुछ भी ले लिया, तो आप हम सभी एक तरह से टैक्स पेयर हो गए हैं। तो ये तो और लगभग अभी कुछ 5 साढ़े 5 करोड़ मेरे ख्याल से टैक्स पेयर हो गए हैं इंडिया में। हम्म। एटलीस्ट जो रिटर्न फाइल करते हैं टैक्स, उसमें से तो सब लोग शायद नहीं करते हैं, काफी लोगों का जीरो रिटर्न भी रहता होगा। लेकिन अब हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा आबादी तो जो है बूढ़े और बच्चे हैं, तो वो तो ऑब्वियसली टैक्स नहीं देंगे। तो अगर सिर्फ वर्किंग एज पॉपुलेशन देखा जाए तो उसकी करीबन 10% लोग टैक्स भरते हैं, और 10% ही पर्सनल इनकम टैक्स है। ऑल्दो डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा, लेकिन नंबर तो मैच करता है। क्या बोलते हो? हाँ, मतलब पर्सनल टैक्स एक्चुअली बहुत कम लोग पे करते हैं भारत में, है ना। हम्म। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, कि अगर बेसिकली टैक्स पूरी आप लिटरेचर देखे तो एक रूल रहता है, ब्रॉडन द बेस लोअर द रेट्स, BBLR। हाँ। तो अच्छा। ये कंजम्पशन पे टैक्स हो या इनकम पे टैक्स हो, दोनों पे लागू होता है। तो जीएसटी पे भी हम्म। लागू होता है। आपको हम्म। ब्रॉडन करना है बेस, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स दे, और टैक्स इतनी सहूलियत हो, सरल हो कि रेट इतना ज्यादा ना हो कि लोग फिर धांधली करे और फिर पे ही ना करे। तो हम्म। हम्म। वो चीज है। अब भारत में पर्सनल इनकम टैक्स में वो उल्टी चीज है ना, कि एकदम नैरो बेस है और रेट भी हम्म। हाई है। तो फिर हम्म। अगर एक बार वो आप कर दें तो फिर लोग तरीके ढूंढते हैं किस तरीके से टैक्स ना पे किया जाए। हाँ हाँ, और वो ऊपर जो इतना टैक्स हाई हो रहा है उसकी वजह से दिख ही रहा है, पिछले 4 5 साल में बहुत लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए हैं, टॉप इनकम ब्रैकेट वाले। तो हम्म। जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके पास तो एक ये ऑप्शन भी होता है कि आप लोअर टैक्स कंट्री में शिफ्ट हो जाएंगे आप फिर किसी दिन, अगर आपको लगेगा कि आपका टैक्स बहुत ही ज्यादा है तो। तो हम लोगों को तो सरकार को बेसिकली मेनली करना चाहिए कि रेट किस तरह से कम करें। ये 43 44% पे पहुंचा करके फायदा नहीं है, और कैसे कम करें। और जीएसटी में भी अगर रेट कम करके और चीजों का जो एग्जम्पशन है वो हम्म। हटाते जाएं, जिन पे जीरो टैक्स रखा हुआ है वो कम से कम होनी चाहिए, और थोड़ा सा टैक्स आप हर चीज पे ले लीजिए। बिल्कुल। तो सौरभ, एक्चुअली टैक्स थियरी में भी इसका चीज है, टैक्स कैसे बढ़ाया जाए उसके ऊपर भी बहुत रिसर्च हुई है। तो एक्चुअली अच्छा। अगर बढ़ाना है तो आपको इस तरीके से बढ़ाना है कि जो अनपेक्षित नतीजे हैं, मतलब अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस है, उसको कम रखे। तो वो कैसे कर हम्म। सकते हैं? 3 तरीके की लागतें होती हैं, उन्हें आपको कम करना है। तो एक होती है अच्छा। कलेक्शन की लागत। मतलब अगर हम्म। आप इतना बड़ा हम लोग का इनकम टैक्स, मान लीजिए इनकम टैक्स हम लोग इतना कलेक्ट कर रहे हैं 13%, पर उसको कलेक्ट करने के लिए आपने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखा, इतने लोग रखे, आईआरएस लोग रखे। अगर वो कीमत ज्यादा रही तो टैक्स कलेक्ट करने का फायदा क्या, अगर आपका पूरा हम्म। पैसा हम्म। उसी में जा रहा है तो एक हम्म। कलेक्शन लागत कम करनी होती है। दूसरी होती है अनुपालन लागत, मतलब कंप्लायंस कॉस्ट। कंप्लायंस कॉस्ट कैसे कम करेंगे? जितना सरल होगा टैक्स सिस्टम उतनी कम होगी कंप्लायंस लागत। नहीं तो लोग फिर टैक्स ये केस कर देंगे क्योंकि इतने हम्म। एग्जाम्पशन है वगैरह वगैरह। तो ये एक चीज लोगों को समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि टैक्स के जरिए ही हम लोग इनइक्वालिटी कम कर देंगे। मतलब टैक्स हम्म। इतना यहाँ 0% से लेके 10%, 20%, 100% तक हम लोग रेट रखेंगे तो बराबरी आ जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक्चुअली टैक्स का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, डिस्टॉर्शन कम करते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सके वो सरकार करे। उसके बाद आपको इनइक्वालिटी के लिए तो
खर्च करना है पैसा, फिर आप शायद हम्म एजुकेशन में खर्च कर दो, हेल्थ पे खर्च कर दो, जिससे कि बराबर। तो एक्सपेंडिचर साइड से आप इनइक्वालिटी कम करते हैं, रेवेन्यू साइड से नहीं करते। लेकिन ये आज तक लोगों को समझ में नहीं आता। ये तो दूसरी अनुपालन लागत वाली बात। तीसरा मार्केट डिस्टॉर्शन लागत, मतलब जैसे आप पेट्रोल पर अगर आप बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ा देंगे, मैंने आजकल देखा भी है लोग केरोसिन और नाफ्था से चला रहे हैं गाड़ी। तो आपने ठीक है पेट्रोल से आप टैक्स जीडीपी बढ़ा रहे हैं, पर उसकी वजह से आप इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से लोग क्या धांधली कर रहे हैं, केरोसिन कहाँ से लीक हो रहा है, वो सब भी आपको कम करना है। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए ही टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना जरूरी है। ओके, ठीक है, ये तो तुमने बहुत बढ़िया चीज बताई। तो ये आई मीन छोटा सवाल था और उसके कई जवाब तुमने दिए। और इस चीज पे आज की छोटी पुलियाबाजी खत्म करते हैं। और कुछ कहना है तुमको प्रणय? हाँ, उससे एक चीज सौरभ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यहाँ पर मुद्दा है और आपको अच्छा। इंटरेस्ट होगा इसमें, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है इसमें। तो जैसे कि हम्म आपको याद होगा पहले हम लोग अभी भी टीडीएस देते हैं, है ना, टीडीएस, हम्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो 2002-3 में कैसे होता था, कंपनी टीडीएस ले लेती थी एम्प्लॉय से, लेकिन वो सरकार को नहीं देती थी। तो ये बहुत प्रॉब्लम होता था। तो उसके बाद सरकार ने एक सिंपल सिस्टम निकाला, टीआईएन, टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क, आपको याद होगा अभी भी हम लोग बिल्कुल। एनएसडीएल रन करता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपैरिजन हो गया। सरकार ये कंपेयर कर रही थी कि आपने कितना फाइल किया है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में, और कंपनी ने क्या बोला है कि वो उन्होंने कितना बिल्कुल। फाइल किया है। तो उस तुलना करने से, तो ये भी एक थोड़ा एसीपी प्रद्युमन वाला, ये थोड़ा जासूसी टाइप की चीज है। तो ये जासूसी की, तो उनको पता पड़ गया कि किस तरीके से, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ 25% टैक्स कलेक्ट हो रहा था तब। इतने लोग टीडीएस कट कर रहे थे और दे नहीं रहे थे। तो उसके बाद 2003 से 2008 तक दर साल 30% इनकम टैक्स में वृद्धि हुई है इस वजह से। ठीक है, तो एक ये। तो उसी तरीके से आज की डेट में जीएसटी और इनकम टैक्स डेटा अगर शेयर करें तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। और अभी शायद इसके ऊपर पहल चल भी रही है, लेकिन इस तरीके से कि जासूसी काम से थोड़ा बहुत हमें पता लग सकता है कि लोग अगर टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए। वैसे मैं तो टीडीएस के सख्त खिलाफ हूँ प्रणय। हाँ, मुझे लगता है आपने कि बोला था। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आप आई मीन सरकार की अगर मजबूरी हो रही है कि उनको लोगों से टैक्स नहीं ले पा रहे, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोगों का पैसा उनसे आने से पहले ही ले लो। टैक्स मैं तो मानता हूँ, मेरा हाँ। ड्यू होता है जब भाई साल के बाद होता है ना। अब हाँ। सरकार निकम्मी है तो उसके लिए आप अपने जो नागरिक हैं उन लोगों को थोड़ी आप तकलीफ दोगे। तो इससे समस्या का समाधान तो हुआ, लेकिन इससे आपने क्या किया, आपने पूरी सोसाइटी में लोगों के हाथ से जो कैश है वो निकाल लिया। हाँ, बिल्कुल। और नहीं, उसके वो ठीक बाद है। में लोगों को कैश लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्रेडिट भी नहीं मिलता ठीक से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो टीडीएस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चर्चा अगर अगली बार टेक्नोलॉजी करेंगे। का हाँ, और प्रयोग मुझे हो, लगता है कि जीरो नहीं तो भी ये करे। फायदा। हाँ, और मुझे लगता है ऐसा जीरो नहीं भी करो, 1 या 2% कर लो, अगर इन्फॉर्मेशन के लिए चाहिए। ये क्या 10% लोगों से लेकर के आप रख लेते हो। हाँ हाँ। और सौरभ, हम जीएसटी में भी यही गलती कर रहे हैं। जीएसटी में हम लोग इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स और उद्देश्य लेकर आ गए हैं कि बहुत ज्यादा रेट्स हो गए हैं, और जब बहुत ज्यादा रेट हो जाते हैं तो फिर टैक्स सिस्टम में जो लागत हम लोगों ने बात की वो बहुत बढ़ जाती है, और उसके विपरीत नतीजे ही होते हैं। तो उससे भी हमें बचना है, अब सिंप्लीफाई करना है। इतने सारे रेट और उसके ऊपर सरचार्ज लेके हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग टैक्स की जो लागत है वो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो वो ओरिजिनल जीएसटी का प्लान था। मैं उम्मीद करता हूँ कभी तो वापस पहुंचेंगे, जिसमें था कि भाई 10-12% जीएसटी, 10%, 5% सेंटर का, 5% स्टेट का और 2% लोकल गवर्नमेंट का। इतना बढ़िया प्लान था शुरू में। अभी देखिए कहाँ पहुंच गया। लोकल गवर्नमेंट तो गायब हो गई है और बाकी लोग 9% ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए इसी टैक्स की दुखद डिस्कशन के बाद हम आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं। श्रोता लोग हमको बताइए कमेंट में आपको टैक्स से कितनी तकलीफ है, और आप क्या चाहते हैं कि टैक्स कितना होना चाहिए और बढ़ाए, और टैक्स अगर सरकार को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए कि तकलीफ भी ना हो। जैसा चाणक्य ने बोला है कि टैक्स जो है मधुमक्खी की तरह लेना चाहिए, जैसे मधुमक्खी शहद लेती है
फूलों से, उसी तरह से सरकार को लोगों से टैक्स लेना चाहिए। तो बताइए कैसे सरकार को मधुमक्खी बनाए हम? ठीक है, चलिए इस बात पे पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया। बाय।